अमेरिका इजराइल की दोस्ती दशकों पुरानी है। दोनों ने आज तक ईरान के खिलाफ कई ऑपरेशन किए, लेकिन ईरान की एटमी सनक ने दो जिगरी दोस्तों के बीच दरार डाल दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि वो मुल्क को बचाने के लिए अमेरिका से भी भिड़ जाएंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका वियना समझौते में फिर से ईरान को शामिल करने पर विचार कर रहा है। उधर इजराइल को फिक्र अपने दोस्त अमेरिका की है, क्योंकि ईरान धोखा देने में माहिर है, चोरी छिपे एटम बम बनाने में उस्ताद है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जरा देखिए और समझिए। जो अमेरिका इजराइल का जिगरी है, जिस इजराइल ने अमेरिका के साथ ईरान को कई बार धुआं किया। जिस इजराइल ने अमेरिका के एक बार कहने पर गाजा में 11 दिन से सुलगते बारूद को शांत कर दिया, हमास के चले युद्ध को फौरन रोक दिया, उस इजराइल की ईरान से दुश्मनी इतनी गहरी हो गई कि इजराइल हर हद लागने को तैयार है, चाहे फिर सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। दुश्मन ईरान के लिए दोस्त, अमेरिका से क्यों भिड़ेगा इजराइल? इजराइल यूएस की दोस्ती में ईरान दरार का बहाना कैसे बनेगी? रूहानी के अंडरग्राउंड एटम बम, अमेरिका इजराइल में टक्कर। रूहानी के सीक्रेट परमाणु बम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल खतरे को जानता है, इसलिए रूहानी के एटम बम से बचने की ढाल इजराइल तैयार करने में लगा है। परमाणु प्रोग्राम की बदौलत ईरान से इजराइल की दुश्मनी इतनी गहरी हो गई कि रूहानी के पीछे अगर जो बाइडेन भी खड़े हो गए तो इजराइल अमेरिका तक से टक्कर लेने से नहीं चूकेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहली बार बयान सामने आया। बेंजामिन ने कहा कि इजराइल का अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अमेरिका इजराइल का जिगरी है, लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इजराइल को हमेशा से एतराज रहा है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका ने खुद कई प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के एटम बमों को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच मनमुटाव क्यों है, इसकी वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले नीले समंदर पर एक्टिव हुए वर्ल्ड वॉर के विध्वंसक सेंटर का सच समझिए। तारीख 2 जून 2021, जगह ओमान की खाड़ी, ईरान नेवी का जहाज धुआं। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 1270 किलोमीटर दूर दिन बुधवार का था और वक्त था तड़के करीब 2 बजे का। ओमान की खाड़ी में ईरानी नेवी के सबसे बड़े जहाज में जोर का धमाका हुआ। नीले समंदर की लहरों पर धुएं का काला गुबार उठने लगा। ये धमाका कैसे हुआ, इस पर ईरान ने खामोशी साध रखी, लेकिन न्यूज एजेंसी इस धमाके के तार इजराइल से जोड़ रही है। वो इजराइल जिसकी अदावत ईरान से दशकों पुरानी है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। माना जा रहा है कि जो बाइडेन वियना समझौते के तहत ईरान से फिर से बात कर सकते हैं।
वियना समझौते का ईरान हिस्सा रहा, लेकिन इस समझौते के बावजूद ईरान चोरी छुपे एटमी प्रोग्राम को चलाता रहा। 6 दिसंबर 2015 में ईरान की इन्हीं हरकतों की बदौलत अमेरिका ने वियना समझौते से किनारा कर लिया था। ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान से समझौते में ईरान को फिर शामिल करेगा। उधर इजराइल को डर है कि अगर ईरान समझौते में शामिल हो भी गए तो भी तेहरान एटमी वेपन रेडी कर सकता है। इजरायल का कहना है कि इस समझौते में इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि ईरान के चरमपंथी समूहों को दी जाने वाली मदद को रोका जाए। इसके अलावा सौदे के तहत ईरान की सैन्य कार्रवाई और तेहरान की लंबी दूरी की मिसाइल को भी ध्यान में रखा जाए। उधर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शांति का दूत बता रहा है। वैसे ईरान पर इजराइल की बेचैनी यूं ही नहीं है। ईरान के मुद्दे पर अपने दोस्त अमेरिका को भी इजराइल शक की निगाहों से इसलिए देख रहा है क्योंकि इजराइल ईरान की मक्कारी से वाकिफ है। वो जानता है कि ईरान नरसंहार के हथियारों को गुप्त ठिकाने दुनिया की नजरों से बचाकर रखता है। ईरान अपनी मिसाइलें धरती के कई फीट नीचे सुरंगों में छिपाता है। ऐसे ही ईरान ने अपने ज्यादातर न्यूक्लियर सेंटरों को अंडरग्राउंड बनाया। ईरान ने नक्शे में कोने कोने में एटमी प्रयोगशालाएं बना रखी। साल 2009 में पहली बार ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का खुलासा हुआ। ईरान के क्योम शहर में फोर्दो परमाणु प्लांट का पता चला तो दुनिया तंग रह गई। ईरान के फोर्दो में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर प्लांट की जानकारी दुनिया ने सबसे पहले जानी। जहां चोरी छिपे ईरान यूरेनियम संवर्धित करने में लगा था, तो वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अंडरग्राउंड सुरंगों में एटम बम बनाने की तैयारियां चल रही थी। 21 सितंबर 2009 को ईरान की पोल IAEA यानी द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने खोली। इसके बाद तो ईरान के एटमी अड्डों के खुलासे की झड़ी लग गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।